हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम हेनरी फिफ्थ को कवर करने वाले हैं एंड ये आपकी जो क्लास होगी ये क्लास 35 क्लास है, थ्योरी क्लास है ना, टीजीटी की, मतलब शेक्सपियर जो चल रहे हैं इनकी थ्योरी क्लास है। ये टोटल 35 क्लास हो चुकी है। तो जो बच्चे नए देख रहे हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, उनको बता दूं कि इस चैनल पे आपकी जो ग्रामर है, जो लिटरेचर है, स्पेशली लिटरेचर की ना पूरी थ्योरी क्लासेस कराई जा रही है, जिसका ये प्रूफ है कि 35 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, शेक्सपियर के सारे वर्क हम पहुंच गए हैं शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले में। लगभग हिस्टोरिकल प्ले का भी 4-5 प्ले हो चुका है, बस 5 प्ले और रह गया है, आई थिंक 4 प्ले। उसके बाद फिर हम वर्ड्सवर्थ पे जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा शेक्सपियर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि शेक्सपियर के मैंने सारे वर्क ही करा दिए हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक हाइप ज़रूर कर दिया करें। ओके, बाकी आप लोग के लिए नया एक प्रैक्टिस सेट आया है, मतलब MCQs फॉर्म में है टीजीटी के लिए, है ना, जिसमें 6000 प्लस MCQs हैं। ठीक है, और ये 199 में ही है, ये PDF है। ठीक है, ये PDF है। अगर आपको ये 6000 प्लस जो MCQs है 199 है, या राइटर वाइज है। ठीक है, टॉपिक वाइज नहीं है, राइटर वाइज है, यानी जैसे शेक्सपियर का, तो शेक्सपियर के सारे वर्क का, है ना, उनके कोटेशन लाइंस जो भी हैं, देन उसके बाद वर्ड्सवर्थ, देन उसके बाद मिल्टन, देन उसके बाद गॉल्सवर्दी, देन उसके बाद लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स, देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देन उसके बाद ग्रामर। यानी कि इस 6000 यानी कि 6000 से ज़्यादा ही इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 6000 प्लस समथिंग क्वेश्चन है इसमें, और इसमें ना लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों हैं। तो अगर आप ग्रामर और लिटरेचर दोनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो ये बेस्ट PDF है, इसको ले लीजिए, प्रिंट करा लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा में नहीं है, 199 में है। अगर आपको ये चाहिए ना, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, जिसको जो PDF चाहिए वो ले सकता है। जैसे फैक्ट वाली 8000 प्लस फैक्ट वाली PDF भी है, तो वो भी ले सकता है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। अगर आपको फैक्ट नहीं चाहिए, MCQs चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये ले सकते हैं, 199 में ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसी नंबर पर TGT से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए, इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कल आप लोग के लिए, यानी कि GIC वालों के लिए, स्पेशली GIC के लिए जो बच्चे बार बार कह रहे थे, उनको कल मैराथन मिलने वाली है GIC का। तो तैयार हो जाइए, कल मैराथन क्लास दिया जाएगा। ठीक है, पूरा मैराथन, क्योंकि टाइम है अभी आपके GIC एग्ज़ाम में, तो अभी से अगर मैं मैराथन दे दूंगी तो आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जब हम LT का जो पढ़ रहे थे प्री में, जो मैंने लास्ट मैराथन दिया था LT के प्री में, लास्ट मैराथन में काफ़ी क्वेश्चन उस मैराथन से आए थे। तो इसका मैराथन वो मैंने बहुत लास्ट दे दिया था, यानी कि जैसे एग्ज़ाम बचे थे 2 दिन, उसके पहले ही दे दिया था, 1 दिन पहले ही। जो काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला भी था कि मैराथन मैम अगर देना है तो बीच में दीजिए, लास्ट में नहीं। ठीक है, तो इस वजह से GIC का कल मैराथन क्लास आएगी। आज नहीं हो पाया, कल पक्का क्लास आ जाएगी आपकी GIC की। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम अपनी जो सेकेंड टेट्रोलॉजी थी उसको हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड टेट्रोलॉजी का लास्ट प्ले है आज आपका हेनरी फिफ्थ। तो हेनरी फिफ्थ को पढ़ने से पहले हेनरी आपको 4th पढ़ना पड़ेगा, दोनों पार्ट, हेनरी 4th पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा हेनरी फिफ्थ। ठीक है, तो इसको पढ़िए, ये सारा एकदम लिंक है। ठीक है, जितनी भी क्लासेस इधर चल रही हैं हिस्टोरिकल प्ले ना, लिंक्ड में है। तो लिंक में आप हिस्टोरिकल प्ले का हेनरी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हेनरी फिफ्थ में आइएगा। तो ये आपके सेकेंड टेट्रोलॉजी का था। आज सेकेंड टेट्रोलॉजी का लास्ट प्ले है। तो सेकेंड टेट्रोलॉजी में, जिसे हेनरियाड कहते हैं, उसमें कौन कौन से प्ले थे? रिचर्ड सेकेंड थे, जो हमने कंप्लीट कर लिया। हेनरी 4th पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा है हेनरी फिफ्थ, यानी कि आपकी जो सेकेंड टेट्रोलॉजी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल से जो आपकी स्टार्ट होगी वो फर्स्ट टेट्रोलॉजी। तो फर्स्ट टेट्रोलॉजी में कौन कौन से प्ले थे? फर्स्ट टेट्रोलॉजी में कौन कौन से प्ले थे? फर्स्ट टेट्रोलॉजी में आपके हेनरी 6 के तीनों पार्ट रहेंगे, हेनरी 6 के तीनों पार्ट रहेंगे। उसके बाद आपका हेनरी 6 का तीनों पार्ट हो जाएगा, देन आपका रिचर्ड 3rd हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिचर्ड 3rd।
रिचर्ड थर्ड आपके फर्स्ट टेट्रालॉजी में और रिचर्ड सेकंड आपके सेकंड टेट्रालॉजी में है। तो ये हम पढ़ लेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपके 4 प्ले हैं, यानी कि इसके तीनों पार्ट हैं, देन रिचर्ड थर्ड है। उसके बाद आपका लास्ट जो प्ले रह जाएगा हेनरी VIII, ये सिंगल है यानी कि स्टैंड अलोन प्ले है। हेनरी VIII ये किसी टेट्रालॉजी में नहीं है, तो ये शेक्सपियर का एपिलॉग है। शुरुआत इन्होंने किससे किया था? किंग जॉन से किया था, हिस्टोरिकल प्ले किंग जॉन से, वो प्रोलॉग है। उसके बाद सेकंड टेट्रालॉजी आई थी। सेकंड टेट्रालॉजी में आपके हेनरी IV के दोनों पार्ट आया था, नहीं रिचर्ड सेकंड आया था, हेनरी IV का दोनों पार्ट आया था, एंड आपका हेनरी V आया था। देन उसके बाद फर्स्ट टेट्रालॉजी आई थी, तो फर्स्ट उल्टा हो गया था, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट टेट्रालॉजी आई थी जिसमें हेनरी VI के तीनों पार्ट आए थे एंड रिचर्ड थर्ड आया था। तो ये चारों 8 प्ले ना टेट्रालॉजी में आए थे। उसके बाद लास्ट में जो प्ले आए थे हेनरी VIII, ये स्टैंड अलोन प्ले है लास्ट में। जिस तरह किंग जॉन प्रोलॉग ये एपिलॉग का है, यानी कि ये किसी टेट्रालॉजी में नहीं आया था। तो इतने प्ले रह गए हैं, इसके तीनों पार्ट, एक ये 4 हो गया, एक ये हो गया 5। ये कंप्लीट कर लेंगे, शेक्सपियर हमारे कंप्लीट हो गए। 37 प्लेज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे? आप कहते हो ना कि मैम बता दीजिए कब कंप्लीट होगा शेक्सपियर पढ़ते चले आ रहे हो, बोर हो गए। मैं भी बोर ही हो गई हूँ पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन क्या करूँ, अभी जब हमें पूरा कंप्लीट ही करना है। ऐसा नहीं था कि बीच बीच से छोड़ के हम दूसरे पे चले जाएंगे, ये भी नहीं करना ना। तो हम क्या करेंगे ना, इसको कंप्लीट करने के बाद शेक्सपियर में और हम क्या पढ़ेंगे? शेक्सपियर में हम वीनस एंड एडोनिस को भी करेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। वीनस एंड एडोनिस करेंगे, इसको कर लेंगे। उसके बाद इसको करने के बाद इसका मतलब 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम है ना शेक्सपियर का, तो ये है पहला, ये है। दूसरा कौन है? रेप ऑफ द लुक्रीज, इसको करेंगे। रेप ऑफ द लुक्रीज इसको कर लेंगे। तो इतना हम पहले कर लेंगे। बाकी जो शेक्सपियर के और भी पोइट्री हैं बहुत, जैसे सोनेट्स वगैरह हैं, कुछ सोनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 हो गया, कुछ सोनेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, ठीक है। ये मेरी प्लानिंग है, मैं आपको बता रही हूँ। उसको हम थोड़ा सा होल्ड रखेंगे इतना, लेकिन इतना ज़रूर करेंगे जितना मैंने भी बताया है, इतना करेंगे। इस हेनरी V के बाद इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद उसके बाद शेक्सपियर का जो भी बच रहा है उसको होल्ड रखेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किसमें? विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ को फिर हम पढ़ेंगे, इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, इनकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहले इनकी पूरी जितनी भी बायोग्राफी है, जैसे मैंने शेक्सपियर का कराया था वैसे इनको कराएंगे। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं वो पोएम्स पढ़ेंगे, ठीक है। पोएम्स पढ़ने के बाद इनका सिर्फ एक ही प्ले ही है, दी बॉर्डर्स, वो प्ले को भी पढ़ लेंगे। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं वो पढ़ लेंगे, तो वर्ड्सवर्थ जल्दी कंप्लीट होंगे। ये मत सोचो कि शेक्सपियर में की तरह ही इनका में टाइम लगेगा, नहीं। वर्ड्सवर्थ का सिर्फ मेन चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देन मिल्टन पढ़ेंगे, तो मिल्टन का भी सेम वही रहेगा, मेन चीज़ें पढ़ेंगे। देन गर्ल्सवर्दी तो और कम है। फिर हम क्या करेंगे, तो आप फिर सोच रहे होंगे कि मैम लिटरेरी टर्म्स कब पढ़ाएंगी आप? बीच बीच में आपका लिटरेरी टर्म्स का भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। बीच बीच में हम क्या करेंगे, लिटरेरी टर्म्स वगैरह जितनी भी लिटरेरी टर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं, पोइट्री, ड्रामा, जो भी हैं आपके, है ना, ट्रेजेडी वगैरह जो भी जितने हैं सब बीच बीच में हम पढ़ते रहेंगे। इसके बीच बीच में ही हम, ऐसा नहीं सिर्फ राइटर को ही लेके चलेंगे, अभी बीच बीच में वो भी पढ़ते रहेंगे। एक वीडियो उसकी भी आती रहेगी। और इसकी टेंशन मत लो, आपके लिटरेरी टर्म्स वगैरह की वो मैं मैराथन ही दे दूँगी, तो उसमें समझा दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम राइटर को पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा प्लान। अब शेक्सपियर कब कहते हो कंप्लीट हो रहा है? तो ये कंप्लीट हो जाएगा जितने जल्दी हम लेके आएंगे। तो आज मैंने ये हेनरी V पढ़ा दूँगी, या फिर आपको कल आपको हेनरी VI का पार्ट 1 मिल जाएगा। कल मैंने सोचा है GIC का वो दूँगी, मैराथन, जो बहुत ज़्यादा है। मैराथन यानी कि पूरा जितना भी सिलेबस है GIC का, पूरा मैराथन कल मिलेगा आपको। तो तैयार हो जाइए मैराथन के लिए, GIC वालों के लिए, ठीक है। बाकी